हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या होती है और कौन कौन से टाइप की रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव में आती है, कौन से टाइप की रिसर्च है वो क्वालिटेटिव में आती है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात कर रहा है ये, जिसे हम नाप सकें, मेजर कर सकें। जो भी चीज़ है जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी। यानी कि जब हम डाटा कलेक्ट करें तो क्या है, हम उसे नंबर की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में बता सकें, रिप्रेजेंट कर सकें उस डाटा को। हमारे पास डाटा है वो नंबर की फॉर्म में हो तो हम कौन से टाइप की रिसर्च में है, हमारे पास डाटा है वो नंबर की फॉर्म में होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से ही कोई ना कोई थ्योरी होती है और उसे हम प्रूव करते हैं। और हमारे पास जो सैंपल है उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज। क्योंकि अगर हमारे पास लार्ज साइज में सैंपल होगा तभी तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो पाएगा, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होगा हमारा। इसी को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों के ऊपर है वो बात लागू हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर वो चीज़ लागू जब भी होगी जब हमारे पास सैंपल है वो क्या होगा, लार्ज होगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर स्टडी की होगी। और इसके अंदर जब हम सर्वे करने जाएंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और अगर हम सर्वे करने जाएंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्लोज एंडेड, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसे नहीं है जो हम सर्वे कर रहे हैं तो जो लोग होंगे जिनसे हम अपना डाटा ले रहे हैं तो वो अपना ओपिनियन रख नहीं पाएंगे। हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन है वो डिसाइड होते हैं और उनको बस टिक करना होता है या फिर वो उनका जवाब देते हैं कि ये ऐसा है। उनका वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, इसीलिए क्या है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। इसके अंदर टाइप कौन कौन से टाइप की रिसर्च आती है, एक तो है सर्वे रिसर्च जिसके अंदर दो टाइप की आती है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे है उसके अंदर जैसे कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डाटा को सिर्फ एक ही बार कलेक्ट करते हैं। अगर हम डाटा को एक बार कलेक्ट करेंगे तो वो कौन सी रिसर्च में आएगी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर आएगी। जैसे कि सेंसस इसका एग्जांपल है। जब भी जनगणना होती है तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो सिर्फ एक घर में सिर्फ एक ही बार वो डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बार बार जाएगा। तो सेंसस है वो एग्जांपल है क्रॉस सेक्शनल सर्वे का। और जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है उसका एग्जांपल है, अगर हम किसी के स्ट्रेस के लेवल की स्टडी कर रहे हैं कि कितना स्ट्रेस है। जैसे एग्ज़ाम से पहले जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है तो उस टाइम बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो क्या है, और जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस का लेवल है वो क्या है। तो ये क्या, हमें इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार अपना जो डाटा है कलेक्ट करना पड़ेगा, बार बार सर्वे करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। ये हो गई सर्वे रिसर्च। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को लैब के अंदर प्रयोग करेंगे। और तीसरा है कोरिलेशनल रिसर्च, हम रिलेशन देखेंगे कि कितना दो चीज़ों के अंदर कितना रिलेशन है। और चौथा है कोजल कंपैरेटिव रिसर्च, इसे हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के अंदर स्टडी की जाती है रीसेंट पास्ट की, जो भी घटना हो गई है उसी की स्टडी की जाएगी। जैसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च में तो क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम करके देखेंगे कि ये करने पर क्या रिज़ल्ट हो रहा है, ऐसा करेंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा। और एक्सपोज फैक्टों के अंदर क्या है कि पहले से ही कोई घटना हो गई होती है और उस पास्ट की स्टडी करते हैं, रीसेंट पास्ट की स्टडी करते हैं। मान लो अगर हम किसी के पास्ट की स्टडी करेंगे तो उससे तो हम बोल देंगे हिस्टोरिकल रिसर्च, लेकिन रिसेंटली कोई चीज़ हुई है जैसे कोरोना है तो अभी अभी हुआ है, उसकी स्टडी करेंगे तो वो इसी के अंदर आएगी, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के अंदर। अब हम देखते हैं
क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि क्वालिटी, ये क्वालिटी की बात करता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक रिसर्च। क्वालिटी मतलब कि ये क्या बताएगा, हमें गुण बताएगा, मीनिंग बताएगा किसी चीज़ का क्या मीनिंग है। मान लो अगर हमें स्टडी करनी है किसी के जैसे कि ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करनी है, लव की स्टडी करनी है, स्ट्रेस लेवल की स्टडी करनी है, डिप्रेशन की स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसे माप तो नहीं सकते कि कितना डिप्रेशन है, 1 किलो 2 किलो, कितना प्यार है, 1 किलो प्यार है, 2 किलो प्यार है, ऐसे माप तो नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च की भाषा में क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्ट बोला जाता है इन सारी चीज़ों को रिसर्च के अंदर। तो इन सब ऐसी चीज़ों की जब स्टडी की जाए जिनको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कितनी क्वांटिटी है, तो उन सारी चीज़ों की रिसर्च करने के लिए हम कौन सी रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। अगर हमें स्टडी करनी है व्हाट के साथ साथ वाई की और हाउ की स्टडी करनी है, तो हम कौन सी रिसर्च करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च, यानी कि एम्पिरिकल मतलब कि एक्सपीरियंस की हुई हो कोई चीज़, अनुभव किया हो हमने नेचुरल सेटिंग के अंदर, एविडेंस हो हमारे पास उस चीज़ का। हम इसमें क्या है, हमारे पास पहले से ही कोई थ्योरी नहीं होती, हम इसमें कौन सा लॉजिक लेकर चलते हैं, इंडक्टिव लॉजिक लेकर चलते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। उसके अंदर क्या था, क्वांटिटेटिव के अंदर जनरल टू पर्टिकुलर था, हमारे पास पहले से ही कोई थ्योरी थी और उसको हमने प्रूव किया था। इसके अंदर हमारे पास पहले से ही कोई थ्योरी नहीं होगी, इसमें हम पहले हमारे पास क्या होगा, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा, एक अस्थायी स्टेटमेंट होगा हमारे पास, उसे हम मानकर रिसर्च करेंगे। और हमारे पास सैंपल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सैंपल छोटा होगा तभी तो हम गहराई से स्टडी कर पाएंगे उस चीज़ के ऊपर, एंड डेप्थ स्टडी कर पाएंगे। और जब हम सर्वे करेंगे तो कौन से जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। हम गहराई से स्टडी करेंगे, जो रिसर्च सर्वे करने जाएंगे तो जो लोग होंगे वो अपना ओपिनियन रख पाएंगे, वो बता पाएंगे, डिटेल में अपनी राय रखेंगे, बताएंगे हमें। और जो मेथड होगा वो पहले से ही प्री प्लान नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर होगा। और हम जो भी काम करते हैं वो नेचुरल सेटिंग में करते हैं। और अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। कौन कौन से टाइप है इसके, जैसे फोकस ग्रुप रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिकल रिसर्च, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारी टाइप की रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। अब हम देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है उसके टाइप, और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और उसके टाइप्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं, याद करने के लिए। इससे क्या होगा, हमें आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या करते हैं, हम व्हाट की स्टडी करते हैं कि क्या, और क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट के साथ साथ हम वाई की स्टडी भी करते हैं। कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी स्टडी करते हैं हम। और इसके अंदर हम क्या, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, क्वांटिटेटिव के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्टिविटी होती है, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होती है, सब्जेक्टिविटी। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो लॉजिक है वो कौन सा होगा, डिडक्टिव यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, कौन सा लॉजिक होगा, इंडक्टिव, मतलब कि पर्टिकुलर टू जनरल। हमारे पास पहले से ही कोई थ्योरी नहीं होगी, हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेके चलेंगे और जैसे ही उसे प्रूव करते हुए फिर हम थ्योरी बनाएंगे। और सैंपल का साइज़ क्या होगा, क्वांटिटेटिव के अंदर लार्ज सैंपल साइज होगा और क्वालिटेटिव के अंदर स्मॉल होगा। और इसके अंदर
पहले से ही प्री प्लान होगा, हमारे पास पहले से ही थ्योरी होगी, हमें वो प्रूव करनी है। तो क्या होगा, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान की हुई होगी, यानी कि स्ट्रक्चर होगा सब कुछ हमारे पास पहले से। और इसके अंदर चीज़ें हमारे पास पहले से प्री प्लान नहीं होती है, तो इसमें क्या है, अनस्ट्रक्चर मेथड होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करते हैं। हमने जो भी प्रूव किया, जो भी रिज़ल्ट दिया, उसको क्या करेंगे, हम सबके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अप्लाई की जाएगी वो चीज़ें। और लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसके अंदर क्या है, कॉन्टेक्सचुअल जनरलाइजेशन, यानी कि हमने जो सिचुएशन लेकर जो भी स्टडी की है, मान लो कि कोई सिचुएशन मान के हमने स्टडी की है, तो वो चीज़ अप्लाई सिर्फ उस सिचुएशन के अंदर ही होगी, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ जो अप्लाई हो पाएगी। इसके अंदर हम क्या, हमारे पास थ्योरी होती है और हम उस थ्योरी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। और क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डिस्कवर करते हैं, कोई नई खोज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव हमें पता ही चल रहा है, क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास डाटा कैसा होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, चार्ट की फॉर्म में होगा, टेबल बना सकते हैं, हम डेटा का रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। और लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होगा, हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। और इसके अंदर जब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर, तो हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये कौन सा मेथड होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर। क्वालिटेटिव में हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होगा, हमारे पास पहले से ही थ्योरी होगी, प्रायर स्टडी। और क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेंटेटिव आइडिया लेकर चलेंगे, जिसे हम बाद में प्रूव करेंगे। इसके अंदर हम गहराई से इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब हम इसके टाइप हैं, मैंने बता दिया है पहले भी, इसको याद करने के लिए एक ही पेज के अंदर मैंने इसको दिखा दिया, और लास्ट में पूरा पेज दिखा दिया जाएगा आपको, जिससे आप याद कर सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से टाइप आ जाएंगे, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कोजल कंपैरेटिव रिसर्च, इसे हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, फोकस ग्रुप रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, फिनेमोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफी मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के कल्चर की स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी के अंदर कल्चर। क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल रिसर्च, कोजल कंपैरेटिव रिसर्च, इसको हम बोलते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं, फोकस ग्रुप रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, फिनेमोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के कल्चर की स्टडी करते हैं। केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारे टाइप हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के।